ओम नमः शिवाय। आज का लकी कलर जिसको बोलते हैं शुभ रंग, वो ब्लैक एंड ब्लू होने वाला है, यानी काला और नीला। जी हाँ, हाथों में आपके लक्ष्मी का वास हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। तो इसी प्रयास की एक कड़ी में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज की दिनचर्या आज है 13 जून 2022। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है आज। अनुराधा नक्षत्र रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव रहेंगे और सिद्ध योग गरकरण 10:50 AM तक। उसके बाद वणिज करण की उपस्थिति में हम लोग जानेंगे आज के दिनचर्या का पूरा हाल चाल। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, बाद में आप भूल जाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे कि आज क्या खास करना चाहिए जिससे हमें लाभ मिले, सफलता मिले, उन्नति और आनंद की अनुभूति हो। तो आज नए कपड़े खरीद कर पहनने से आपको नए मित्र, सामाजिक समरसता तथा प्रेम प्रसंग अर्थात विवाह अधिकारियों में लाभ के साथ साथ मनोकामनाओं की पूर्ति के प्रयास सार्थक करने के अवसर मिलेंगे। तो यदि आप में सामर्थ्य है उन अवसरों को प्राप्त करने का, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में उन्नति हो, थोड़ी बहुत ही सही मगर हो जाए, तो वस्त्र आदि में से भले एक धागा खरीद लीजिए, पहन लीजिए, हाथों में धारण कर लीजिए, गले में माला बना लीजिए, मगर आप ले लीजिए। और रंग कौन से होंगे? रंग वही ब्लैक एंड ब्लू। ठीक, तो इस तरीके से आप चलेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, लाभ के मार्ग प्रशस्त होते रहेंगे। आगे बात करेंगे कि आज मौलश्री का पौधा अगर आपको दिख जाए, मिल जाए, तो उससे मनोकामना मांगिएगा। यदि आपको न मिले हो सकता है तो उस कंडीशन में आप गूगल से कहिएगा मौलश्री का ट्री आ जाएगा आपके सामने। बस उसके सामने हाथ जोड़ लीजिएगा और बस हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना उससे कहिएगा। इच्छाओं की पूर्ति अवश्य हो, ऐसी भावना रखेंगे अगर आप। देखिए, पत्थर तो हर एक है, लेकिन हो सकता है वह पत्थर शंकर बन जाए, यानी वह कंकड़ भी शंकर बन सकता है यदि आपकी भावना प्रगाढ़ है। तो बस भावना रखिए उस निराकार के प्रति। वृक्ष दिखता जरूर है मगर उसके अंदर जो आत्मा है वह तो निराकार है ना, उसका कोई आकार नहीं है। हर जड़ और चेतन के स्वामी जो हैं वो हर एक में समाये हुए हैं। तो आज कभी किसी पेड़ में समा करके वो देखते हैं आपको, कभी किसी वस्तु में समा करके आपको देखते हैं, कभी पत्थर में तो कभी सागर में। तो वही हाल है कि चींटी से अणु परमाणु बने, सब जीव जगत का रूप लिए। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बने, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। इसी भावना के साथ हम पेड़ों के बारे में बता रहे हैं आपको कि मौलश्री से आप मनोकामना मांगिएगा। आज शहद नहीं छूना, बिल्कुल टच नहीं करना एकदम शहद को। आज दवा का निर्माण और दवा का प्रयोग लाभप्रद रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं तो करिएगा। डॉक्टर हैं तो भाई दवा निर्माण करना जरूरी है, और अगर आप बीमार हैं तो दवा का प्रयोग आज से प्रारंभ करेंगे तो लाभ भी होगा। जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। आज का दिन बड़े ऑपरेशन कराने और विरोधियों को शांत करने तथा ऋण मुक्ति के प्रयास करने हेतु बहुत शुभ रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो इन कार्यों को करें। आज बाल, दाढ़ी, नाखून आदि मत कटवाइएगा। आज हवन नहीं करना, हवन करना भी ठीक नहीं होगा। और आज रुद्राभिषेक करना भी ठीक नहीं होगा। अगर आपने रुद्राभिषेक किया तो अनेक प्रकार की पीड़ाएं, कष्ट, दुख, तकलीफ, पेन, बहुत सारा कुछ जो कुछ आप बोल सकते हैं वो सब कुछ इसमें आपको भविष्य में किसी भी समय झेलना पड़ सकता है। इसलिए आज बिल्कुल रुद्राभिषेक नहीं करना है। आज केवल शिव मंत्र का जप करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। पूर्ण भक्ति भावना के साथ भगवान का नाम लेना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। और हो सके तो लेखन कार्य प्रारंभ कर देना है नमः शिवाय का। ठीक, तो इस तरीके से आपको यह कार्य करने होंगे। आगे बात करते हैं मास्टर की। आज की मास्टर की कहती है
कि आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का कम से कम 108 बार तो जाप कर ही लीजिए आज। उसके बाद भूमि भवन खरीदना, मकान खरीदना, जैसे हो गया वाहन खरीदना, जैसे हो गया, और जैसे दुकान का उद्घाटन आदि करना हो गया, या आप विवाह आदि का, जैसे सगाई आदि का, टीका आदि का जो कार्यक्रम है वो सब भी आदि कार्य करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे, उन्नति के मार्ग बनेंगे, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज तो आज करेंगे ये सब काम, कर सकते हो तो करिएगा, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, मगर करने चाहिए आपको, करेंगे तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। अभिजीत आदि मुहूर्तों की बात अगर हम करें आज तो 11:40 AM से 12:35 PM तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। गुलिक मुहूर्त 1:50 PM से 3:35 PM तक रहेगा। राहु काल 6:55 AM से 8:40 AM तक रहेगा। कंटक मुहूर्त 8 AM से 8:55 AM तक रहेगा। दिशाशूल पूर्व दिशा का रहेगा। पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। ठीक है। हाँ, घर से निकलते समय आप एक छोटा सा कार्य करिएगा जिससे आपकी यात्रा मंगलमय हो जाए। वह कार्य क्या है? उस कार्य का करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप स्वयं में ही देवत्व का संचार पाएं। उसके लिए क्या करना होगा? अपना मुख अपने घर में जो शीशा लगा है उसमें देख लीजिए, और देख करके बस आप घर से जहाँ भी प्रस्थान करने के लिए निकलना चाहते हैं निकलिएगा, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको उन्नति के अवसर स्वयं ही दिखाई पड़ेंगे। जीवन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हमें सफलता मिले। इसीलिए हम प्रातःकाल उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम कहते हैं। अपने हाथों में हम लक्ष्मी का वास हर समय, क्योंकि हाथों से ही गिना जाएगा। ठीक है। तो अपने हाथों में लक्ष्मी का वास पाएं हमेशा। यह हमेशा मन में भावना रखें, सदैव यह कहें, यह अपने आप से कहें, अपने हाथों को कहें कि आज तुम्हें प्राप्त करना ही करना है लक्ष्मी। आज लक्ष्मी देवी, आज आप मेरे हाथों में आएंगी ही आएंगी। देखो, जैसा संसार में आप सोचेंगे, क्योंकि 24 घंटे में 365 दिन में किसी न किसी टाइम एक बार माँ सरस्वती आपके कंठ पर विराजती हैं। और अगर आप लगातार लक्ष्मी जी का जो है ध्यान रखते हैं, भगवान भोलेनाथ का ध्यान रखते हैं लगातार 365 दिन 365 डेज लगातार, तो इसमें कोई शक नहीं है कि किसी न किसी समय वह आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। बस भावना आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ, किसी का बुरा ना हो, अपना भला हो मगर किसी का बुरा ना हो। इस भावना के साथ यदि आपने कार्य किया तो ईश्वर का ईश्वरत्व भी प्राप्त होगा, ईश्वर के शुभाशीष आपके ऊपर बरसेंगे, अवश्य ही लाभ होगा। लेकिन यदि आपने मुंह में राम और बगल में छुरी का इंतजाम किया, कि मन में कपट भरा हुआ है, मन भर में भावना भरी हुई है कि नहीं मैं किसी को धोखा कैसे दे दूं, या किस तरीके से किसी का धन हड़प लूं, तो आज आपको भले ही सुख मिल जाए मगर आने वाला कल आपको कल दुख देगा ही देगा। आज किसी कार्य से आप हो सकता है बड़ा ही आनंद प्राप्त कर रहे हों, लेकिन वह कार्य कल आने वाले कल में दुखदायी हो जाएगा, कष्ट साध्य हो जाएगा, जीवन मरण की स्थितियां पैदा होंगी। तब उस स्थिति का क्या करेंगे आप? कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे आप अपने जीवन में? उस परेशानी को क्या करेंगे? कैसे? क्योंकि डॉक्टर भी हो सकता है कह दे नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो हमारे ही कर्मों के फल हैं नेकियां रुसवाइयाँ, हमारे ही कर्मों के फल हैं नेकियां रुसवाइयाँ, हमारे ही पीछे चलती हैं हमारी परछाइयाँ। ठीक है। तेरा किया आगे आएगा, जो बोया है वही पाएगा, यही संसार का नियम है, यही चला आया है पुरातन। यदि आपने आज कष्ट दिया है किसी को और जिस तरह से उसने कष्ट पाया है उसी तरीके से कष्ट मिलना ही तय है, क्योंकि लिख दिया गया आपके दोनों कंधों पर जो बैठे हैं ना, जो विराजमान है, दो देवदूत, एक बाएं कंधे पर एक दाएं कंधे पर, यानी राइट हैंड साइड पर और एक लेफ्ट हैंड साइड पर, दोनों देवदूत बैठे हुए हैं और दोनों रोजाना एक डायरी कंप्लीट करते हैं। देखिए होता क्या है, जब कभी उसके
100 जो हैं आपके दोष पूर्ण होते हैं, तब आपको छोटे मोटे कीड़े काट लेते हैं और आपको हल्का फुल्का दर्द दे करके काम हो जाता है। कभी कीड़े काट लेते हैं, कभी दर्द, कभी चोट लग जाती है, कभी कुछ आपको हो जाता है। तो वह क्या हुआ, वह आपने कुछ गलत कर्म किए, 100 कर्म। तो उसके बाद, क्योंकि 99 के बाद 100 पर सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण चला देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आपको कष्ट दे दिया, भाई समझ जा, थोड़ा ज़्यादा दिक्कत मत कर तू, हैं ऐसे मत किया कर, गड़बड़ कर रहा है, तो थोड़ा सुधार दिया आपको। लेकिन यदि आपने फिर वही शुरू कर दिया तो फिर वो 100 फिर प्लस हो जाएगा, फिर वो 100 अगले नेक्स्ट टाइम में 100 प्लस हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले को काटने का इंतजाम कर दिया गया था। फिर भी आप नहीं सुधरे, देखो भाई नहीं सुधरे ना, तो वो 100 पहले वाला प्लस चक्रवृद्धि ब्याज चलता भी है, ठीक है, फिर वो 100 पहले वाला प्लस हो जाएगा और फिर वो आगे जुड़ता जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या कह रहे हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट बिल्कुल कदापि नहीं पसंद है ईश्वर को। इस ईश्वर की सृष्टि में भगवान ने कहीं कपट नहीं किया, सब कुछ समान रूप से दिया उसने। हवा बहती है, सबको मिलती है, कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं जिसको हवा न मिलती हो। ऐसा कोई है बताइए संसार में? सबको हवा समान रूप से। फल लगे हुए हैं पेड़ों पर, सबके लिए है। बंदर भी खा लेते हैं, तोते भी खा लेते हैं, कोयल भी खा लेती है, कौवे भी खा लेते हैं, सबके लिए है। प्रकृति ने सबको सब कुछ दिया। अब ये अलग बात है कि अब आप कर्महीन हैं, नहीं ले पाते हैं, इसलिए निर्मल मन से रहिए। निर्मल मन में कपट मत रखिए, किसी के प्रति भी भावना ही मत रखिए कपट की, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में सदैव न्याय है, सदैव ही वो न्यायकारी है। क्योंकि आपको जैसा जन्म दिया है वैसा आपको जाने नहीं देगा संसार से, वो ना कदापि नहीं जाने देगा। जैसा जन्म दिया उससे कुछ बेहतर होकर के वो जाने देगा संसार से। इसलिए तैयार रहिए उस बेहतरी के लिए, उस अपूर्व लेने के लिए, ठीक। तो अपूर्ण से अपूर्व योगदान प्राप्त करने के बाद आप आनंद की अनुभूति प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शिव आराधना में व्यस्त रहिए।